तो वही देखिए, किसानों की भी पूरी तैयारी है। किसानों को रोकने के लिए भी जो किसान मशीन लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उसको रोकने की भी पूरी तैयारी है। शंभू बॉर्डर पर 4 पोकलेन मशीनें तैनात की गई हैं। शंभू बॉर्डर पर एम्बुलेंस की भी तैनाती की गई है, क्योंकि जो आक्रोश है वो लगातार बढ़ रहा है। किसान नेताओं का कहना है कि अब हम किसी की नहीं सुनेंगे, हमें सिर्फ और सिर्फ अब दिल्ली पहुंचना है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने अपनी तरफ से अब तक पूरी कोशिश कर ली है, हम बैठकों में शामिल हुए, हमने हर बिंदु पर चर्चा की, लेकिन अब फैसला केंद्र सरकार को लेना है। हालांकि अर्जुन मुंडा ने भी अभी कहा, बार बार शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है और कहा है कि हम बातचीत को तैयार हैं, आइए आप हमसे बात करिए और हम कोई बीच का रास्ता, कोई समाधान हम जरूर निकालेंगे। लेकिन आप तस्वीरें देखिए, कमोवेश यही तस्वीर हर बॉर्डर से निकलकर सामने आ रही है। चाहे शंभू बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो, जेसीबी और पोकलेन के साथ किसान दिल्ली कूच करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। किसानों की क्या तैयारी है और पुलिस की क्या तैयारी है, अब आप वो जान लीजिए। जेसीबी पोकलेन मशीनों के साथ किसान डटे हुए हैं, लेकिन पुलिस ने भी सीमेंट की बैरिकेडिंग कर दी है ताकि ये मशीनें, किसान आगे ना बढ़ सके। किसानों की तैयारी है, आंसू गैस से बचाव के लिए गॉगल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ड्रोन से आंसू गैस के गोले लगातार पुलिस की तरफ से छोड़े जा रहे हैं। अब आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें हैं शंभू बॉर्डर की, जहां पर हालात तनावपूर्ण है। देखिए कैसे आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। कुछ देर पहले की तस्वीर, अभी आपने थानेश्वर को सुना, जो हमारे सहयोगी वहां पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। एक्सक्लूसिव तस्वीर भारत 24 आपको दिखा रहा है। वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, भीड़ को तितर बितर करने की वहां पर कोशिश की जा रही है। मीडिया कर्मी जहां पर है वहां पर भी आंसू गैस के गोले छोड़े गए और देखिए कितनी संख्या में जो किसान है वो वहां पर मौजूद, हालांकि मास्क लगाए हुए हैं, चश्मे का इस्तेमाल उनके द्वारा किया जा रहा है। बड़ी बड़ी मशीनें लेकर वहां पर किसान पहुंचे हुए हैं, जेसीबी पोकलेन मशीन वहां पर लेकर पहुंचे हुए हैं। लेकिन अर्जुन मुंडा का कहना है संवाद से समाधान की तरफ बढ़ना चाहिए और आइए हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। पुलिस ड्रोन से आंसू गैस के गोले गिराने की तैयारी में है। तो एक तरफ जहां पुलिस पूरी तैयारी में है, दूसरी तरफ किसान भी तैयारी से है। किसानों ने पतंग उड़ाना शुरू किया, तो किसान एक तरफ से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर भारत 24 आपको दिखा रहा है। आंसू गैस के जब गोले दागे गए, अफरा तफरी का माहौल भी आप यहां पर देख सकते हैं। यहां पर हेडफोन, मास्क का उपयोग, चश्मे का उपयोग किया जा रहा है आंसू गैस के गोले बचने के लिए। लेकिन जो किसान हैं वो दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। शंभू बॉर्डर की तस्वीर हरियाणा से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जबरदस्त हंगामा हुआ और सुबह से ही वहां पर किसानों के जुटने का सिलसिला जारी था। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का एक्शन भी आप देख सकते हैं। जितनी तैयारी से किसान वहां पर पहुंचे और उतनी ही तैयारी से वो भी वहां पर पहुंची हुई है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। इसके अलावा बात अगर करें हम दिल्ली के टिकरी बॉर्डर की, वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था कुछ ऐसी आपको नजर आएगी, क्योंकि किसानों ने राजधानी की ओर कूच करने की घोषणा कर दी है और धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं दिल्ली की तरफ बढ़ने की। अगर हम बात करें दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर की, वहां के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। वहां पर लंबा जाम लग गया है, जिससे आम लोगों को भी काफी परेशानी हो रही है। किसानों ने ऐलान किया कि अब दिल्ली की ओर प्रस्थान करेंगे। और अब आपकी टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीर आप देख सकते हैं। एक तस्वीर तो आपको मार्च की लगातार दिखा रहे हैं, जहां आंसू गैस के गोले छोड़े गए, और जो दूसरी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर वो 13 फरवरी की आपको हम दिखा रहे हैं, जब ड्रोन से आंसू गैस के गोले दागे गए। देखिए कैसे अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। 13 फरवरी की वो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, और एक तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो आज की तस्वीर है। अर्जुन मुंडा की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि सभी मुद्दों पर किसानों से बातचीत के लिए हम तैयार हैं, बातचीत से समाधान का हम रास्ता निकालेंगे। शांति बनाए रखने की अपील भी बार बार की जा रही है। संवाद से समाधान की तरफ बढ़ना चाहिए, ये अर्जुन मुंडा बार बार कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन पुलिस की तरफ से भी आक्रोशित किसानों को देखते हुए पूरी तैयारी है। पुलिस के ड्रोन को गिराने की भी धमकी दी गई है। किसानों ने वहां पर पतंग उड़ाना शुरू कर दिया है और देखिए कैसे अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। आज की तस्वीर में आप देख सकते हैं आंसू गैस के गोले वहां पर एक के बाद एक दागे जा रहे हैं ताकि भीड़ को तितर बितर किया जा सके। लेकिन आप देखिए, आपको चेहरे पर मास्क नजर आ जाएगा, आपको आंखों में चश्मा नजर आ जाएगा, रुमाल से कोई अपना मुंह ढका हुआ है। तो पूरी तैयारी के साथ किसान भी पहुंचे हैं दिल्ली कूच की कोशिश करते हुए। ये किसान और बॉर्डर्स पर काफी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था वहां पर कड़ी कर दी गई है। किसानों के आंदोलन के चलते दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर भी लंबा जाम लगा हुआ है। किसानों की दिल्ली कूच को देखते हुए सभी बॉर्डर्स पर सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा सख्त कर दी गई है, पुख्ता कर दी गई है। साथ ही आपको बता दें, केंद्र सरकार के प्रस्ताव को मानने के इनकार के बाद किसानों ने यह फैसला लिया है। दरअसल सरकार की तरफ से प्रस्ताव दिया गया, उस प्रस्ताव पर विचार विमर्श करने के लिए किसानों ने समय भी मांगा, समय उनको दिया गया, लेकिन उसके बाद भी
जो किसान थे वो उन्होंने प्रस्ताव को खारिज कर दिया और इसके बाद दिल्ली कूच का सीधा ऐलान किया। दिल्ली कूच के ऐलान के साथ ही सभी बॉर्डर्स पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जो किसान नेता हैं सरवर सिंह पंधेर और जगजीत डल्लेवाल, उन्होंने ऐलान किया है कि अब हम किसी से बात नहीं करेंगे, अब हमें सिर्फ और सिर्फ दिल्ली जाना है। और आज का ये दिन निर्धारित किया गया। किसान नेता ने जब बातचीत की मीडिया से उस दौरान कहा कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है, हम तमाम बैठकों में भी शामिल हुए हैं, हर बिंदु पर हमने चर्चा की है और अब फैसला केंद्र सरकार को लेना है। उन्होंने ये भी कहा कि हम शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे, प्रधानमंत्री सभी के हैं। लेकिन तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार आपको हम दिखा भी रहे हैं। कृषि मंत्री ने किसानों को दिया है बातचीत का न्योता कि आप आइए, संवाद हम करेंगे और संवाद से जरूर समाधान निकलेगा। चर्चा के लिए किसानों को निमंत्रण भेजा जा चुका है। किसानों के दिल्ली चलो आंदोलन को लेकर एक बार फिर से दिल्ली की जो तमाम सीमाएं हैं वो अलर्ट मोड में हैं। सभी डीसीपीज को ये बॉर्डर पर तैनात रहने के आदेश दिए गए हैं। केंद्र सरकार के प्रस्ताव को मानने से इनकार के बाद आज दिल्ली कूच करने का ऐलान किसानों की तरफ से किया गया था। और उसके बाद अगर सबसे ज्यादा जो सेंसिटिव इलाका फिलहाल माना जा रहा है वो है शंभू बॉर्डर, और शंभू बॉर्डर की तस्वीरें ही आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर सुरक्षा व्यवस्था सबसे ज्यादा चाक चौबंद की गई है। शंभू बॉर्डर पर हमारे जो सहयोगी थानेश्वर है वो भी लगातार मौजूद है। वो जानकारी भी दे रहे थे कि वहां पर जो कैसे हालात बने हुए हैं और पुलिस सुरक्षा व्यवस्था वहां पर कितनी ज्यादा सख्त है। कई लेयर की सुरक्षा व्यवस्था वहां पर की गई है। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीर है, आज की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर आंसू गैस के गोले जब दागे गए, कैसे अफरा तफरी का माहौल यहां पर बन गया। लेकिन जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जैसे ये किसान आंदोलन नहीं बल्कि कुछ और ही है। शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले जो दागे गए वो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जगह जगह जाम लगे हुए हैं। इस आंदोलन के चलते ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा चुकी है पूरे तरीके से। सीमा पर भारी संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे हुए हैं, वो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। पुलिस के ड्रोन को गिराने की भी प्लानिंग प्लॉटिंग किसानों की तरफ से कर ली गई है। तो ये देखिए तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। अब तक 4 से 5 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन इस 4 से 5 दौर की ये वार्ता पूरे तरीके से बेनतीजा रही। और अब उम्मीद है कि हो सकता है कि आज एक बार फिर से बातचीत हो, क्योंकि सरकार ने बातचीत का न्योता किसानों को दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा के महत्वपूर्ण और इसी बीच जो अर्जुन मुंडा है वो लगातार शांति की अपील कर रहे हैं। शांति की अपील करते हुए अर्जुन मुंडा की तरफ से ये ट्वीट आप देख सकते हैं। सरकार चौथे दौर के बाद अब 5वें दौर के सभी मुद्दे जैसे कि एमएसपी की मांग पर अब बातचीत करने के लिए तैयार है। ये अर्जुन मुंडा की तरफ से ट्वीट किया गया और साथ ही ये भी लिखा गया कि लेकिन आप शांति बनाए रखें, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। संवाद से समाधान की तरफ बढ़ना चाहिए। तो देखिए अर्जुन मुंडा का ट्वीट आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अर्जुन मुंडा ने ट्वीट करते हुए सभी से शांति बनाए रखने की अपील की और उन्होंने ये भी कहा कि मैं तमाम नेताओं को आमंत्रित करता हूं कि आप आइए, हम बातचीत करेंगे और जरूर कोई बीच का रास्ता निकालेंगे। एमएसपी हो चाहे पराली का मुद्दा हो, हर एक मुद्दे पर हम बात करेंगे और बीच का रास्ता हम निकालेंगे। ये अर्जुन मुंडा की तरफ से ट्वीट आपको हम दिखा रहे हैं। कृषि मंत्री ने किसानों से शांति बनाए रखने की अपील की है कि शांति का रास्ता आप अपनाइए, संवाद हम करेंगे और संवाद से समाधान जरूर निकलेगा। ये अर्जुन मुंडा की तरफ से ट्वीट किया गया। क्योंकि जितनी भी बॉर्डर्स हैं उनके लिए अगर हम कहें तो सुरक्षा व्यवस्था कई लेयर में बढ़ा दी गई है। किसान आंदोलन की अगर हम बात करें तो अगले 24 से 48 घंटे बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि इस दिनों में जो घटनाक्रम है वो बड़े होने वाले। एक तो सरकार के साथ जो बातचीत है उसमें किसानों ने स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें सरकार का प्रस्ताव मंजूर नहीं है। जो किसान नेता है सरवन सिंह, उन्होंने हरियाणा से लगते हुए पंजाब के जो शंभू बॉर्डर है कहा कि दिल्ली कूच का जब से ऐलान किया तब से सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें ऐलान के दौरान यह भी कहा गया कि सबसे बड़ा किसान संगठन यानी कि संयुक्त किसान मोर्चा अपनी एक अहम बैठक पंजाब में करेगा और इस बैठक में एसकेएम के साथ जुड़े रहे करीब 100 संगठन हिस्सा लेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के महत्वपूर्ण घटक रहे जय किसान आंदोलन के राष्ट्रीय संयोजक का भी कहना है कि इस आंदोलन पर हम नजर रखे हुए हैं। मौजूदा समय में विभिन्न किसान संगठन अपने अपने स्तर पर आवाज उठा रहे हैं। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर ये जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं शंभू बॉर्डर पर जब आंसू गैस के गोले दागे गए और कुछ यही हालात
गाजीपुर बॉर्डर के हैं, लेकिन क्या कुछ वहां की स्थिति है, हमारे जो संवाददाता है वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, उनकी आप रिपोर्ट देखिए। एमएसपी की मांग को लेकर किसानों ने एक बार फिर से आंदोलन छेड़ दिया। किसानों ने दिल्ली कूच का नारा दिया है। किसान दिल्ली की ओर बढ़ना चाहते हैं, केंद्र सरकार के प्रति अपने गुस्से का इजहार करना चाहते हैं, केंद्र सरकार को जगाना चाहते हैं। और पुलिस ने आंदोलनकारी किसानों को रोकने के लिए सुरक्षा के काफी चाक चौबंद इंतजाम किए हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस समय हम लोग मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, और यहाँ पर सुरक्षा के कितने चाक चौबंद इंतजाम किए हुए हैं। चप्पे चप्पे पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात हैं, दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं। हालांकि किसानों के आंदोलन से आम वाहन चालकों को थोड़ी परेशानी जरूर उठानी पड़ी है। सुरेश सीधा गाजीपुर बॉर्डर से लाइव जुड़ रहे हैं, रिपोर्ट भी आपने उनकी अभी देखी। सुरेश, फिलहाल क्या कुछ वहां पर स्थिति बनी हुई है, क्योंकि अभी हमने देखा शंभू बॉर्डर पर कैसे आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, जो किसान है वो काफी ज्यादा आक्रोशित है। क्या कुछ हालात जहां पर आप मौजूद वहां के? देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा कि इस समय हम लोग आ चुके हैं गाजियाबाद में, और यहाँ पर जो इंतजाम किए गए हैं वो है बैच चुकाने वाले। मेरे ठीक सामने देखिए, ये दिल्ली बॉर्डर है, अभी देख सकते हैं दिल्ली बॉर्डर है, और इस दिल्ली बॉर्डर पर आप देख कंक्रीट की आधी जो है दीवार खड़ी कर दी जा चुकी है। क्योंकि पिछली बार 2019 और 20 के अंदर जब किसान आए थे तो इनकी एंट्री इसी तरफ से हुई थी, और वहां पर ये जो मेन जगह जहां हम लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पर किसानों ने डेरा डाल दिया था। ये मेन मुख्य जगह है, और उसी को देखते हुए यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से कंक्रीट की दीवार खड़ी कर दी गई है, ताकि किसान यहाँ से अगर एंट्री करते, मैं कहूँगा अपने कैमरामैन को पैन करके दिखाएं कि इस तरफ जो गाजियाबाद है, क्योंकि यहाँ से जो जानकारी मिली कि गाजियाबाद की तरफ से जो किसान आ सकते हैं, वहाँ के हालात के बाद देखिए कि किस तरह की सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। अब ये देखिए ठीक उससे चंद कदम की दूरी पर दिल्ली बॉर्डर है, और यहाँ पर अब क्योंकि जिस तरीके से किसानों ने अब जो आह्वान किया है कि दिल्ली कूच करेंगे, और जिस तरह शंभू बॉर्डर पर जो हालात बने हुए हैं उसको भांपते हुए अब पुलिस को आशंका है, उत्तर प्रदेश पुलिस को आशंका है कि कहीं से भी अब जो है किसान एंट्री ना कर पाए। जो खुफिया जानकारी मिली है कि अब किसानों का जत्था जो है कुछ टुकड़ों में आ सकता है, गाड़ी में बैठ के आ सकता है, तो उन सबको देखते हुए अगर वो यहाँ पर आता है तो देखिए अब सामने जो दीवार है उसके ठीक पीछे दिल्ली पुलिस ने अपनी बस खड़ी कर रखी है, उसके ठीक पीछे दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग की गई है, यानी कि कई लेयर की सिक्योरिटी की गई है। ये मेन जगह, ये मुख्य मार्ग है कि अगर किसान आते हैं ऊपर, जैसा कि हमने दिखाया आपको कि फ्लाईओवर पे किस तरीके से यहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है, उसके ठीक नीचे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, हमारे जो भारत 24 के दर्शक हैं सुरेश, वो देखें यहाँ लौट रही हूँ क्योंकि कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई, आंसू गैस के गोले इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जो कि लगातार शंभू बॉर्डर पर छोड़े जा रहे हैं, वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। लेकिन किसानों की भी तैयारी है, चेहरे पर मास्क लगाकर पहुंचे हुए हैं किसान, आंखों में चश्मा आपको नजर आ जाएगा। पुलिस क्योंकि आंसू गैस का इस्तेमाल कर रही है भीड़ को तितर बितर करने के लिए। शंभू बॉर्डर की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, देखिए कैसे सुरक्षा व्यवस्था वहां आप एक तरफ देख पाएंगे, लेकिन उतनी ही तैयारी है किसानों की भी